सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर खीरी मामले की। एसआईटी की टीम अब लखीमपुर खीरी केस में सुमित जायसवाल की तलाश में है। बताया जा रहा है कि सुमित वारदात के वक्त कार में सवार थे। दूसरी तरफ आशीष मिश्रा को पुलिस तहवील खत्म होने से पहले ही वापस जेल भेज दिया गया है। इससे पहले एसआईटी उसे मौका वारदात पर लेकर गई थी, जहां क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया गया था। तो कल भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से एसआईटी की टीम तीन मुलजमीन को लेकर जाए वारदात पर पहुंची थी, जहां पर तमाम तर पूछताछ उनसे की गई। सीन को रिक्रिएट किया गया, गाड़ी को चलाकर पुतलों को रौंदा गया और जो 3 लोग थे उन लोगों से पूछताछ की गई। हालांकि इस मामले में आशीष मिश्रा से कल जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे राजीव सिंह भी कल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे और वो सारी अपडेट बता रहे थे, आशीष मिश्रा से सीन रिक्रिएट के दौरान पूछताछ नहीं की गई थी, उनको गाड़ी से नहीं उतारा गया था कल। लेकिन आज क्या कुछ होगा, आज इसी मामले पर और तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कल भी सीन को रिक्रिएट किया गया था और आज आशीष मिश्रा की जो तहवील है वो खत्म हो रही है, हालांकि उनको जेल भेज दिया गया है। और देखिए, एसआईटी इस पूरे मामले में लगातार जो इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा हैं उनसे पूछताछ कर रही थी, लेकिन अब एसआईटी के पास कुछ खास नहीं बचा था जिसके आधार पर उनसे पूछताछ की जा सके। इसीलिए रिमांड खत्म होने से पहले ही उनको वापस जेल में तामील करा दिया गया था, भेज दिया गया था। अब जो पुलिस कस्टडी रिमांड में आशीष मिश्रा का दोस्त अंकित दास और उसका गनर लतीफ़ और ड्राइवर शेखर है, उससे पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो घटना के वक्त जो हथियार चले थे वो कहां पर हैं। उसमें बताया ये जा रहा है कि एक रिपीटर गन थी, पिस्टल थी, जिसके जरिए फायर किया गया था। अब पुलिस को तलाश उस रिपीटर गन और पिस्टल की है। साथ ही साथ पुलिस अब इस केस में जो सुमित जायसवाल है, वायरल वीडियो में आपको जो थार जीप से भागते हुए दिख रहा है, उसकी तलाश में जुट गई है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर इस घटना में कौन कौन लोग शामिल थे। वो थार वही है जो सबसे पहले किसानों को रौंदती है और उसमें 4 किसानों की मौत होती है और एक पत्रकार की मौत का बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर अब एसआईटी एक और जहां आशीष से पूछताछ कर चुकी है, तो वहीं अब पुलिस कस्टडी रिमांड पर मौजूद अंकित दास, उसके गनर लतीफ़ और ड्राइवर शेखर से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये घटना कब और कैसे हुई और किसके कहने पर हुई। क्या ये एक साजिश के तहत पूरी इस घटना को अंजाम दिया गया? क्योंकि जब उन्हें पता था कि इस रास्ते पर सैकड़ों की संख्या में किसान कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो जानबूझकर उस रास्ते पर क्यों गए? और यही कारण है कि इन तमाम सवालों के जवाब के लिए अब जो इस मामले में लोग फरार हैं, जो सुमित जायसवाल समेत कई अन्य लोग हैं जो उन गाड़ियों में मौजूद हैं और वो अभी फरार हैं, उनकी तलाश के लिए एसआईटी की 6 से अधिक टीम गठित की गई हैं, जो कि न सिर्फ लखीमपुर बल्कि आसपास जिलों के साथ नेपाल और उत्तराखंड में भी लगातार उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। बिल्कुल, इस मामले को लेकर एसआईटी काफी सरगर्म नजर आ रही है। राजीव, ये बताइएगा, जो सुमित जायसवाल का नाम सामने आ रहा है कि वो मौकाए वारदात पर गाड़ी में सवार थे, तो क्या कल के दौरान जो सीन रिक्रिएट किया गया था उसमें इस बात का खुलासा हुआ है? अब देखिए, ये जो वायरल वीडियो है, उस वायरल वीडियो में ही साफ नज़र आता है कि जो थार जीप है वो आके रुकती है और उसमें सुमित जायसवाल बाएं सीट पर बैठा है और वहां से वो गेट खोलकर भागता है, जबकि उसके पिछले जो टायर होता है थार जीप का, उसमें एक किसान दबा हुआ दिखता है। और तभी से ये कहा जा रहा था ये कि सुमित जायसवाल के साथ कई अन्य लोग उसमें मौजूद थे। हालांकि उनमें से कई की मौत भी हो चुकी है। आक्रोशित किसानों ने उस थार जीप में आग लगा दी थी और कुछ की पिटाई भी की थी। लेकिन अब तक कुछ घटना के बाद सुमित जायसवाल मीडिया के सामने भी आया था और उसने ये दावा किया था कि अगर वो भागकर अपनी जान न बचाता तो वो भी मार दिया जाता। लेकिन उस वक्त तो पुलिस ने उसको नहीं गिरफ्तार किया, लेकिन अब उसको तलाश की जा रही है क्योंकि उसका नाम उस वक्त एफआईआर में नहीं था। लेकिन जो मुकदमा दर्ज किया गया है अज्ञात के तौर पर, और खास बात यह है कि सुमित जायसवाल की ही तहरीर पर किसानों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ऐसे में अब सुमित जायसवाल वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके जरिए एसआईटी को भरोसा है कि इस पूरे मामले का सच सामने आ सकेगा
और जो लोग इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी, क्योंकि ये मामला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा से जुड़ा है और खुद इस मामले की सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रही है। तो ऐसे में एसआईटी नहीं चाहती कि कोई भी लापरवाही इस केस की विवेचना में की जाए, जांच में की जाए, और यही कारण है कि एसआईटी वो सभी साक्ष्य और सबूत और गवाह इकट्ठा करना चाहती है, पुख्ता करना चाहती है, जिनके आधार पर किसी को दोषी ठहराया जा सके। और उसी के क्रम में कल मौका वारदात पर ले जाकर इन सभी जो आरोपी हैं इनको ले जाया गया था और वहां पर क्राइम सीन क्रिएट किया गया था कि कैसे ये घटना हुई, कब वो कितनी रफ्तार से वहां से भागे और कैसे किसानों के ऊपर ये थार जीप चढ़ी और कौन उस वक्त कहां पर था। हालांकि एसआईटी की जांच में अब तक आशीष मिश्रा के घर मौका वारदात पर मौजूद होने का कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा है, लेकिन एसआईटी ये कोशिश कर रही है कि जो लोग फरार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, पूछताछ किया जाए और ये साबित किया जाए कि आशीष मिश्रा भी इस घटना में शामिल था, मौका वारदात पर मौजूद था। लेकिन अब देखना होगा कि क्या चलिए, तो बिल्कुल एसआईटी की जो तमाम तर कार्रवाइयां हैं वो जारी हैं और अब एसआईटी को सुमित जायसवाल की तलाश है। देखना ये होगा कि कब उनको पकड़ा जाता है। राजीव, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।